So class 11th, good morning to all of you. So today I will discuss question number 23rd, 23 क्वेश्चन नंबर. ठीक है. सो आज हम लोग डिस्कस करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे. ठीक. कैसे कैसे निकालना है 23. बहुत सिंपल है. क्वेश्चन नंबर 23rd, जर्नल एंट्री in the books of Kanishk Traders. ठीक है. डेट, particulars, LF, debit and credit. The question is the first entry. First entry क्या है आपकी इस क्वेश्चन में कि sold goods costing 1,20,000. Charu at a profit of 33 by 1/3% on cost less 15% discount. यानी सबसे पहली चीज फर्स्ट एंट्री है आपकी. ठीक है. वो है सेल्स की एंट्री. ठीक. चारू को गुड सोल्ड किया गया है जिसकी कॉस्टिंग है 1,20,000, जिस पर प्रॉफिट है 33 1/3% ऑन कॉस्ट लेस 15% का ट्रेड डिस्काउंट है. तो सबसे पहली चीज इसका मतलब है कि इस गुड्स को सोल्ड किया गया है ऑन क्रेडिट. किसको? चारू को. एंट्री तो पोस्ट होगी चारू डेबिट एंड टू व्हाट? सेल्स अकाउंट. ठीक. बीइंग गुड्स सोल्ड टू चारू. अब हमें निकालना कैसे है? जैसे अगर क्वेश्चन में 33 1/3% दिया है तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. टोटल आपका 1,20,000 का गुड्स था. ठीक है. जिसका 1,20,000 इसका 1/3 प्रॉफिट है. आप 33 को गायब कर दीजिएगा. कभी भी क्वेश्चन में 33 1/3% आता है तो 33 को हटाइएगा. शॉर्ट फॉर्मूला लीजिएगा 1,20,000 इंटू 1/3 प्रॉफिट है. यानी प्रॉफिट उसका कितना है? 40,000. तो गुड्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1,20,000 प्लस 40,000 तो 1,60,000. पहले प्रॉफिट ऐड करोगे फिर डिस्काउंट निकालोगे. कितने का डिस्काउंट है? 15%. यानी इसका 1,60,000 का 15% आएगा 24,000. ठीक है. करके देख लेना. 1,60,000 इंटू 15% तो 24,000. यहाँ ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. तो वो जो गुड्स था उसको सोल्ड किया गया चारू को 1,36,000. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट एंट्री. बहुत अच्छी एंट्री है नेक्स्ट में. एंट्री नंबर सेकेंड, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 अरुण अगेंस्ट चेक. यानी ये तो पक्का है, कंफर्म है कि जो गुड्स सोल्ड किया गया है. ठीक है. और उसके एवज में हमको चेक मिला. यानी हमने जो सेल किया है बैंक अकाउंट डेबिट चेक से आपको पता है. और टू क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड. ठीक है. अब हम जब गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि टोटल गुड्स था कितने का. टोटल गुड्स 80,000 का है और 80,000 का 25% इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है 20,000. यानी गुड्स की कॉस्ट होगी 1,00,000. 80,000 का गुड्स था जिसमें से प्लस प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट है? 80,000 का कितना परसेंट? 25%. तो हो जाएगा 20,000. तो टोटल आ जाएगा 1,00,000 का गुड्स हो गया. ठीक है. यानी 80,000 का 25% निकालिएगा तो 20,000 आएगा. ठीक. नेक्स्ट, कॉस्ट लेस 15%. किसका कॉस्ट? यानी 1,00,000 का 15% कितना होगा? 15,000 माइनस डिस्काउंट 15,000. तो आपका जो गुड्स है उसकी कॉस्ट है 85,000. एनी डाउट? नाउ द नेक्स्ट थिंग कि आपने गुड्स को सोल्ड किया है 85,000. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन, पेड बाय चेक 8,400 as insurance premium
for a period of 12 months starting from 1st August 2016. Financial year closes 31st March every year. अब देखो इंश्योरेंस हम लोग कभी भी कराते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आपसे डिस्कस करना था, और वो है प्रीपेड इंश्योरेंस का। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रीपेड इंश्योरेंस का। यानी आप ये सोचो कि ईयर स्टार्ट कब हुआ। सपोज करो हम लोग ईयर को स्टार्ट करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर, हमारा ईयर जो अकाउंटिंग ईयर वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में, ठीक, और ये ईयर क्लोज कब होता है 31 मार्च में। अगर हमने इंश्योरेंस कब कराया है, ये 1 अगस्त को इंश्योरेंस करा रहा है, यानी यहाँ पे आप देखोगे, चेक करोगे, अगर ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2016 तो खत्म हुआ होगा 2017 में, ठीक है। ये एक चीज हमको समझानी थी आज क्वेश्चन में। ईयर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कुछ लोगों को प्रीपेड में बहुत प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से बहुत शॉर्टकट तरीका है समझने का। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरे 12 महीने का आप ईयर मंथ बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब और मार्च। ये उस साल की बात हो रही है जब हम, जिस साल हम वर्किंग में हैं, जिस साल हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और ये ईयर खत्म हुआ 31 मार्च 2017, यही आपका मार्च, यही क्लोजिंग होती है। इतनी तक का ही डाटा हम बैलेंस शीट में लेते हैं और बाद का डाटा प्रीपेड माना जाता है, ठीक है। अब एक ईयर की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा ईयर जो स्टार्ट हुआ होगा जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, आने वाला साल, ठीक है, असेसमेंट ईयर, ठीक। जिस साल हम काम कर रहे हैं वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा, और जिस साल जो हमारा आने वाला साल होगा यानी अगला साल वो होगा असेसमेंट ईयर। अगला साल स्टार्ट कब हुआ होगा, यहाँ पे क्लोजिंग है 31 मार्च की 17 की, तो अगला साल स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2017 को 31 में, क्लोज कब होगा 18 में, ठीक है। तो पहली चीज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ठीक है, फिर एक बार वही 12 महीना, जिस साल हम काम कर रहे हैं वो होगा फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट ईयर जो जहां हमने अभी अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं की है, आने वाला साल, तो वो ईयर कब स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2017 टू 18। अब हम बात करते हैं प्रीपेड की। पेड बाय चेक 8400 इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी 8400 का चेक दिया गया। तो एक चीज हम ये मान लेंगे कि अगर इंश्योरेंस कराया गया है 8400 का, तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, चेक से है तो टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम आईपी पेड बाय चेक, शॉर्ट फॉर्म है इंश्योरेंस का आईपी पेड 8400 रुपीज। ये एक एंट्री पास कर दिया हम, ठीक। अब देखते हैं हम इसमें कितने साल का इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस होता है 1 साल का, पूरा 12 महीने का, ठीक है। हमने इंश्योरेंस को कराया कब, इंश्योरेंस करा रहे हैं हम 1 अगस्त को, यहां इंश्योरेंस कराया 1 अगस्त, यही 1 अगस्त होगा। तो हमें डाटा कब तक का लेना है, केवल इसी साल का डाटा लेना है। अगले साल का डाटा क्या हो जाएगा, प्रीपेड हो जाएगा, ठीक है। अगले साल का डाटा अगले साल की बैलेंस शीट में, लेकिन इस साल का डाटा इस साल की बैलेंस शीट में। तो टोटल मंथ्स होता है 12 और इंश्योरेंस होता है 1 ईयर का, ठीक है, 1 साल का इंश्योरेंस होता है, ठीक।
तो हम कभी भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, चाहे अप्रैल में कराएं, मार्च में कराएं, कभी भी हम करा सकते हैं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हमने कराया कब से कराया? अकॉर्डिंग टू योर बुक 1 अगस्त से। तो ये 12 महीने तक एक इंश्योरेंस चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ पे देखो 12 महीने का होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 31 जुलाई 31 की होती है, 1 अगस्त को कराया था, तो हमारा 31 जुलाई को यानी 1 अगस्त को खत्म हो जाएगा। यानी 12 महीना यहीं पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जुलाई में आपका 31 जुलाई में आपका इंश्योरेंस लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर जिस साल हम काम कर रहे हैं, सेकेंड ईयर जो अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, नेक्स्ट ईयर की इसकी बैलेंस शीट अलग बनती है, इसकी बैलेंस शीट अलग बनेगी, इसका फाइनल अकाउंट अलग बनेगा, इसका फाइनल अकाउंट अलग बनेगा, प्रॉफिट लॉस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे इस साल जितना इंश्योरेंस हमने पेड किया, कितना इंश्योरेंस पेड किया है? 8400, यानी फर्स्ट ईयर की कितनी फिगर है और सेकेंड ईयर की फिगर कितनी है, ठीक है। तो आपने एक साथ पेड किया 8400, लेकिन इस 8400 में अगले साल का भी कुछ फिगर है, तो हमको चाहिए क्या? हमको इसी साल का फिगर लेना है, अगले साल से कोई मतलब नहीं, ठीक। तो हमको इस साल कितने महीने का फिगर हमारा है, यानी इस साल फाइनेंशियल ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 84 इंटू 8/12, और बाकी जो होगा वो नेक्स्ट ईयर का होगा, ठीक है। सो आपके पास 8400 इंटू 8/12, तो 5600 जो है वो इस साल का है, और बाकी जो है अगले साल का, ठीक है। तो 5600 इस साल का है जो कि इसमें शामिल है, जितना नहीं शामिल होना चाहिए था जो कि प्रीपेड है, यानी टोटल 12 मंथ होता है, तो 8400 कितना अगले साल का था? 1 2 3 4, यही तो इंश्योरेंस लैप्स कर रहा है 31 जुलाई में, तो इंटू 4/12, तो आ जाएगा आपका 28, और यही आपका क्या होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। सो 2800 आपका प्रीपेड है और 5600 उस साल का इंश्योरेंस है, ठीक है। तो हम लोग एक एंट्री पास करते हैं इस इंश्योरेंस में से, जैसे हम ये शॉर्टकट तरीका बताते हैं आपको, एक डेबिट को खत्म करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट को खत्म करने के लिए हम डेबिट। अगर किसी खर्चे को, किसी एक्सपेंस को खत्म करना हो, तो एक डेबिट को हम खत्म करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट को खत्म करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। कैसे खत्म करेंगे ये हम बता दे रहे हैं आपको, आज की एक शॉर्टकट तरीका। यानी 5600 जो कि इस साल का है, इससे हम कोई छिड़खानी नहीं करेंगे। हमारे पास ये पता है 2800 रुपीज जो है वो अगले साल का है, जो इस साल से कोई मतलब नहीं है, तो 2800 को पहले हम खत्म कर दें, ठीक है। सो इसमें से कितना खत्म कर दें? 2800। सो इंश्योरेंस प्रीमियम जो डेबिट हुआ है, हम खत्म करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर दो। अब डेबिट किसको करोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस को, यानी ये पैसा कहाँ स्टैंड हो रहा है? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 2800 being 2800 मनी प्रीपेड, ठीक है। सो आप लोग टोटल करोगे जब, तो आपका टोटल फिगर आ जाएगा 1,36,000 प्लस 85,000 प्लस 8400 प्लस 2800, तो आपकी फिगर आ जाएगी टोटल 232,000। आप लोग ग्रैंड टोटल कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा 232,200, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7355297074। इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज कांटेक्ट विद मी, ठीक है क्लास। सो थैंक यू। यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 था।